नक़ीब अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसराबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाफ़ए महशर साक़िए कौसर, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रहमत परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बार में वहाँ वालिहाना अंदाज में हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, बादे इशा से लेकर अब तक आप हज़रात ने ना तो मनकबत समाअत किए, रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। आप हज़रात की निगाहों में नींद का खुमार पाया जा रहा है। आंखें यही कहती हैं कि बिस्तर मिल जाए और सो जाया जाए। मैं आप हज़रात के सामने हाजिर खिदमत आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको, आपको, सबको इस महफिल पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और जितने कमेटी के मेंबरान हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको दोनों जहान में सुरखुरुई अता फरमाए। हज़रात, ये आमद सरकार के हवाले से बज़्म को सजाया गया, उलमा को बुलाया गया, शोरा को बुलाया गया। आप हज़रात की मेहनतें, मशक्क़तें, काविशें शामिल हाल रही और ये जलसा इस मकाम पर पहुंचा। हज़रात, नातिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना ये नबी के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत है, और नबी की नात सुनाना हसन बिन साबित की सुन्नत है, और सुनना हबीबे परवरदिगार की सुन्नत।
तो आप हजरात दिल जमाई के साथ, बेदारी के साथ नात के अशार सुने, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दाद दें, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। हजरत चंद शेर इजाजत है पढ़ दूं? मैं भी चंद शेर पेश करता हूं, समाअत कर लें। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये शेर समाअत करें कि आका की सना खानी दरअसल इबादत है, आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। और मिलाद नबी मनाने वालों के शेर पेश करता हूँ, समाअत करें। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम की मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम की मीलाद मनाते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस नेमत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फरमाया। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो मेरी नेमत को याद करो, मेरी नेमत का प्रचार करो। खुदाए पाक नेमत पर प्रचार का हुक्म दे रहा है, नेमत को याद करने का हुक्म दे रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत
जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में बेशुमार नेमतें पैदा फरमाया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो अगर तुम रब की नेमतों को शुमार करना चाहो तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हम तेरी कौन सी नेमत का प्रचार करें, कौन सी नेमत का चर्चा करें, इसलिए कि तूने लातादाद नेमतें पैदा फरमाई। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हम आसमान का प्रचार करें या जमीन का प्रचार करें, या चांद का प्रचार करें या सूरज का प्रचार करें, या सितारों का प्रचार करें, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हम तेरी कौन सी नेमत का प्रचार करें, इसलिए कि पाक परवरदिगारे आलम, हम आदम अलैहिस्सलाम का चर्चा करें या नूह अलैहिस्सलाम का चर्चा करें, या शीस अलैहिस्सलाम का चर्चा करें, या इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का चर्चा करें, या इस्माईल अलैहिस्सलाम का चर्चा करें, या मूसा कलीमुल्लाह का चर्चा करें, या ईसा रूहुल्लाह का चर्चा करें, तो ऐ पाक परवरदिगारे आलम, हम चर्चा करें तो किसका करें? तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें आसमान का प्रचार नहीं करना, तुम्हें जमीन का प्रचार नहीं करना, तुम्हें चांदो सूरज का प्रचार नहीं करना, तुम्हें हवाओं का प्रचार नहीं करना, तुम्हें आदम सफीउल्लाह का प्रचार नहीं करना, तुम्हें नूह नजीउल्लाह का प्रचार नहीं करना, तुम्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह का प्रचार नहीं करना, तुम्हें मूसा कलीमुल्लाह का प्रचार नहीं करना, तुम्हें ईसा रूहुल्लाह का प्रचार नहीं करना। फिर मेरे पाक परवरदिगारे आलम, हम कौन सी नेमत का प्रचार करें? तो रब ने इरशाद फरमाया, जिस नेमत का चर्चा आदम सफीउल्लाह करते रहे, जिसका चर्चा हजरत शीस अलैहिस्सलाम करते रहे, जिसका चर्चा हजरत इब्राहिम ने किया हो, जिसका चर्चा हजरत इस्माइल ने किया है, जिसका प्रचार हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने किया है, जिसका प्रचार हजरत ईसा रूहुल्लाह ने किया है, उस नेमत का चर्चा करो जिस नेमत के सदके में आसमान का शामियाना लगाया, जिस नेमत की बरकत से जमीन का बिछौना बिछाया, जिस नेमत के बरकत से हजरत आदम को नबूवत मिली, शीस को नबूवत मिली, इब्राहिम को नबूवत मिली। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, वो नेमत उज़्मा बनकर कौन सी जात आई है? तो खुदाए पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, वो नेमत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। मेरे महबूब का तज़किरा करो, मेरे महबूब का चर्चा करो, मेरे महबूब के गुन गाओ, मेरे महबूब की आमद के तराने गाओ, इसलिए कि मेरे महबूब का डंका जमीन पर भी बज रहा है, आसमान पर भी बज रहा है, सुबह कयामत तक बजता रहेगा। मेरे इमाम पुकार उठे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत उज़्मा बनकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेमतें अता फरमाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो रब ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगो, मैंने तुम में अपना रसूल, अपना महबूब भेजकर तुम पर एहसान किया है। वो नबी रहमते आलम बनकर दुनिया में तशरीफ लाया, जिस नबी की तरह न कोई आया है न सुबह कयामत तक आ सकता है, न कोई आया है न सुबह कयामत तक आ सकता है।
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, नबी का मकाम देखो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। हजरत अब्बास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। आका के चेहरे बद्दुहा को बगौर देखते हैं। नबी ने जब हजरत अब्बास को देखा कि वो चेहरे बद्दुहा को मुतअज्जिबाना अंदाज में देख रहे हैं, मेरे और आपके आका ने फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐसा लगता है कि तुम मेरे चेहरे को पहली मर्तबा देख रहे हो। तुमने मेरा बचपना देखा, तुमने मेरी जवानी देखी, ऐलाने नबूवत से कब्ल तुमने मेरी जिंदगी को देखा, ऐलाने नबूवत के बाद तुमने मेरी जिंदगी को देखा। अरे मेरी विलादत तुमने देखी, मेरी पैदाइश तुमने देखी, मेरा बचपना तुमने देखा, मेरा उठना तुमने देखा, मेरा बैठना तुमने देखा, क़यामुल लैल करते हुए तुमने देखा, सजदे की हालत में तुमने देखा, रुकू की हालत में तुमने देखा, शब्बेदारी की हालत में तुमने देखा। बताओ मेरे चचा अब्बास, इस तरह तुम मुझे हैरत से क्यों देख रहे हो? हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपका बचपना देखा, लेकिन आपके चेहरे को इसलिए हैरत से देख रहा हूँ कि मुझे उस वक्त की बात याद आ रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो कौन सा वक्त था? नबी के चचा हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्र पाक सिर्फ 40 दिन की थी और आपकी माँ ने आपको झूले में लिटा दिया था, तो मैंने देखा चांद आपसे बातें कर रहा है, चांद आपसे गुफ्तगू कर रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा, उस वक्त चांद मुझसे बातें इसलिए कर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे झूले में लिटा दिया और मेरी माँ थकी हुई थी, लिहाजा मैं उकता कर झूले में रोने का मैंने इरादा किया। तो रब ने चांद को हुक्म दिया, ऐ चांद तू मेरे महबूब से बातें कर, मेरे महबूब को मेरे महबूब के दिल को बहला दे, इसलिए कि अगर मेरा महबूब अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात जमीन पर गिरा देगा तो जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। चांद मुझसे बातें करने लगा। फिर हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसी पालने में मैंने देखा कि आप अपनी उंगली का इशारा करते हैं, तो चांद आपकी उंगली पर के इशारे पर गर्दिश कर रहा था। अल्लाहु अकबर। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश कर रहा था। सरकारे आला हजरत तर्जमानी करते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आओ, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, ये तो बात की बात है, ये दुनिया की बात है। आओ इससे भी कब्ल की बात मैं तुम्हें बताऊं, पहले की बात न बताऊं। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जरूर इरशाद फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ के शिकम में था, माँ आमेना मुझसे हामिला थी, तो मैं अपने माँ के शिकम में रहकर लौहे महफूज पर जब खुदा का कलम चलता था, तो मैं माँ के शिकम में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को अपने माँ के शिकम में रहकर सुना करता था। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, जब अर्शे आज़म के साए में खुदा के फरिश्ते रब की बारगाह में सजदा करते, तो फरिश्तों के सजदों की आवाज, उनकी तस्बीह और तहलील की आवाज को
मैं अपने माँ के शिकम में रहकर सुना करता था। मेरे इमाम पुकार उठे दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। इसलिए दीवानो, नबी माँ के शिकम में रहकर जब लोहे महफूज पर खुदा के चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते हैं, खुदाए पाक की बारगाह में फरिश्तों के सजदों की आवाज को सुन सकते हैं, तो आज हम नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत हमारे सलाम को भी कबूल करते हैं, हमारे दुरूद को भी समाअत करते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक से वापसी फरमाते हैं। 9 हिजरी है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए। सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाते हैं, मिलादे मुस्तफा पढ़ते हैं। सहाबा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ते हैं। नबी की मिलाद मनाने वालों, जश्न मिलाद मनाने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, इसलिए कि नबी का मिलाद वही मनाता है जिसके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत होती है, नबी की चाहत होती है, नबी का प्यार होता है, नबी का इश्क हुआ करता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह से इजाजत तलब करते हैं और नबी का मिलाद पढ़ते हैं। मिलाद किस तरह पढ़ा, आका आपका नूर किस तरह मुंतकिल होते होते किस शान से दुनिया में तशरीफ लाया। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने मेरा मिलाद पढ़ा, मेरी आमद के तज़किरे किए, जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरे को भी सलामत रखेगा, तुम्हारी ज़बान को भी सलामत रखेगा, तुम्हारे चेहरे को भी सलामत रखेगा, तुम्हारी ज़बान को भी सलामत रखेगा। आज निगाह उठाकर देख लो, जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत होती है उनके चेहरों पर नूर होता है, और जिनके दिलों में नबी का बुग़्ज़ होता है उनकी पेशानियों पर हज़रात कुदूरतों का बल नजर आता है। इसलिए चेहरा मुनव्वर चाहते हो, ज़बान को मुतबर्रक बनाना चाहते हो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, नबी का मिलाद मनाते रहो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नबी का मिलाद मनाया, जश्न मनाया। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने अब्बास, बरोज़े क़यामत इस मिलादे पाक की बरकत से हश्र के मैदान में मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मिलादे मुस्तफा जो मनाते हैं, मिलादे मुस्तफा की बरकत से हश्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत नसीब होगी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। आओ मुस्तफा के दीवानों, नबी की नात, नबी के इश्क में डूब कर पढ़ो, नबी की मोहब्बत को सीने में बसा कर पढ़ो, इसलिए कि दुनिया की दौलत, दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के मालो मता की खातिर दीवाना मुस्तफा नाते नबी नहीं पढ़ते, वो तो नबी की मोहब्बत में डूब कर आका की नात पढ़ते हैं, नबी की चाहत में डूब कर नात पढ़ते हैं। आओ मिस्र का एक वाकया मैं पेश करूं। मिस्र है, मिस्र में एक वली कामिल है जिसको ज़माना
इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। हजरात, वो इमाम शरफुद्दीन बूसीरी जो सारी जिंदगी नबी की नात पढ़ते रहे, कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, फालिज का अटैक हुआ, आपका आधा जिस्म बेकार हो गया, जिस्म के आधा काम नहीं कर रहे थे। आपके घर वालों ने आपको अस्पताल ले जाया गया, तबीबों ने, डॉक्टरों ने आपका इलाज किया, लेकिन तबीबों की तदबीरें नाकाम हो गई, हुक्मा की हिकमतें नाकाम हो गई, कोई दवा काम ना आई, कोई इंजेक्शन काम ना आया, कोई जड़ी बूटी काम ना आई। दुनिया के तबीबों ने कहा, ऐ इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के घर वालों, अब इनके मर्ज में दुनिया की कोई दवा काम नहीं आने वाली, लिहाजा ले जाओ, ये चंद दिनों के मेहमान हैं। हजरत इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के कानों तक की आवाज पहुंची, तड़प गए और पुकार कर कहा, है दुनिया के हुक्मा और तबीबों, अरे तुम्हारी दवाएं नाकाम हो गई है, तुम्हारी हिकमतें नाकाम हो गई है, लेकिन मदीने के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबीबों के तबीब बनकर आए हैं, जो हकीमों के हकीम बनकर आए हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, गुंबदे खजरा के आका ने मुझे लाइलाज करार नहीं दिया। गुंबदे खजरा के आका ने मुझे लाइलाज करार नहीं दिया। जमाना सो चुका था। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए हैं, रात की तारीकी है, नबी का इश्क सीने में है, आंखों से अश्क बह रहे हैं, लो लगाया मदीना तैयबा की जानिब और नबी की शान में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं। कसीदा पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। इधर इमाम शरफुद्दीन नबी की शान में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते रहे, उधर इमाम शरफुद्दीन की माथों की निगाहें बंद हो गई और मुकद्दर औजे सुरैया से बुलंद हो गया। मुकद्दर औजे सुरैया से बुलंद हो गया, आंखें बंद हो गई। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा से चलकर इमाम शरफुद्दीन के ख्वाब में तशरीफ लाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम शरफुद्दीन बिस्तरे मर्ज पर हैं, आका की जलवागरी है, नबी के सहाबा है, औलिया इकराम का झुरमुट है। आकाए दो आलम ने अपनी जियारत पाक से मुशर्रफ फरमाया। इमाम शरफुद्दीन से आका ने फरमाया, ऐ शरफुद्दीन मेरी नात पढ़ो, मेरा कसीदा पढ़ो। इमाम शरफुद्दीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो बहुत सारी नातें लिखी और पढ़ी हैं, बहुत सारे कसीदे पढ़े हैं, मैं कौन सी नात पढ़ूं, कौन सा कसीदा पढ़ूं? जो लोग नबी की समात पर एतराज करते हैं उन्हें ये हवाला पेश कर देना। मेरे आका फरमाते हैं, शरफुद्दीन सोने से पहले जब तुमने मेरा कसीदा पढ़ा है, वही कसीदा अपने महबूब आका को भी सुना है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी की शान में कसीदा पढ़ना शुरू करते हैं। मौलाए सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, मेरे आका झूमते जा रहे हैं, और इस तरह मेरे आका झूम रहे थे जैसे जब तेज हवाएं चलती हैं और हवा के झोंकों की वजह से नरमो नाजुक दरख्त की टहनियां झुक जाती है। मेरे आका शरफुद्दीन की जबान से नात सुनकर झूम रहे थे।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका झूम रहे थे, कसीदा बुर्दा शरीफ खत्म हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन इनाम क्या चाहिए, शरफुद्दीन इनाम क्या चाहिए। इमाम शरफुद्दीन से मेरे आका ने फरमाया, मैं मुजम्मिल वाली चादर तुम्हें अता करता हूँ, और अगर कुछ चाहो तो मांग लो। क्यों? मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मांग मेरे गुलाम क्या मांगता है। शरफुद्दीन ने कहा, आका मुजम्मिल वाली चादर अपनी मर्जी से अता कर दो, और मेरा जो मर्ज है मेरे मर्ज को दूर कर दो, इसलिए कि ज़माना ताना ना दे कि शरफुद्दीन सारी जिंदगी नबी के कसीदे पढ़ता रहा, नाते पढ़ता रहा, नबी ने उसकी मुश्किल कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्लाह वाला हाथ फेरा, शरफुद्दीन का मर्ज दूर हो गया, शिफायाबी मिल गई। इधर मुअज्जिन ने सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद की, इमाम शरफुद्दीन की आंखें खुली, अपने हाथों को झुंझोड़ा, पैरों को झुंझोड़ा, उठकर बैठ गए। कहीं ख्वाब का आलम तो नहीं, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। हदीसे रसूल याद आई, ऐ शरफुद्दीन जो हालत ख्वाब में आका को देखता है, वो हकीकत में आका ही को देखता है, इसलिए कि नबी की शक्ल कभी शैतान अख्तियार करी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। वसल्लम के गुलामों, इमाम शरफुद्दीन उठे, मस्जिद में पहुंचे, नमाज पढ़ी, निगाहें दुनिया वालों की खीरा हो गई। ऐ शरफुद्दीन, कौन सी दवा, कौन सी हिकमत तुम्हारे मर्ज में काम आ गई। सारी दुनिया के डॉक्टरों ने तुम्हें लाइलाज करार दे दिया, तो इमाम शरफुद्दीन पुकार उठे, अरे ताज्जुब मत करो, जिसके तलवों का धोमन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे नबी ने करम फरमाया है, और मुझे शिफायाबी नबी ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शरफुद्दीन जिंदाबाद, बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मेरे आका ने दुनिया में इनाम और इकराम से नवाजा है। इसलिए मुसलमानों, आका की नात मोहब्बत से सुनो, आका की नात मोहब्बत से पढ़ो। कोई इनाम दे ना दे, इनाम मुस्तफा की बारगाह से अगर मिल गया, कसम खुदा की दुनिया में भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हश्र में भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में सच्चे आशिक रसूल बनकर जियोगे तो मैदान क़यामत में भी नबी के गुलाम बनकर जन्नत में जाओगे। इसलिए कि जिसके पास दौलत होती है, वो दौलत को राहे खुदा में निसार करके जन्नत को हासिल करता है, और अगर दौलत नहीं है तो बिलाल ने सबक दिया है। अरे बिलाल के पास दौलत न थी, मालो सर न था, दिल था। रसूल पाक को दिल देकर बिलाल ने अल्लाह रसूल की रजा को पाकर जन्नत हासिल किया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की रजा हासिल करके जन्नत हासिल किया है वो बिलाल जिनका मकाम आप देखें कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद जब आप काबतुल्लाह में दाखिल हुए, हरम पाक में दाखिल हुए, तो मक्का वालों ने यही कहा था, आज मुस्तफा जान रहमत हर एक का इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। नबी के पास ताकत है, कुव्वत है, फौज है, असलहे हैं, लेकिन नबी ये पाक की रहमतुल लिल आलमीयत को देखो, सब ये डरे हुए थे,
सहमे हुए थे, आज बदला लिया जाएगा, आज कत्ल कर किया जाएगा। नबी को गालियां दी गई, नबी को सताया गया, नबी के रास्ते में कूड़ा डाला गया, कांटे बिछाए गए, पत्थर बरसाए गए। जब हरम पाक में मुस्तफा जाने रहमत ने दाखिला फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, आज किसी पर सितम नहीं किया जाएगा, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि मैं दुनिया में इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दुनिया में सबकी खताओं को माफ कराने के लिए आया हूँ, सबके गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया हूँ। इसलिए कि अगर आज मैंने बदला ले लिया, एक दुनियादार और रहमतुल लिल आलमीन में फर्क क्या रह जाएगा। बहुत खूब, आकाए आलम बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को काबे की छत पर खड़ा किया, हजरत बिलाल को काबे की छत पर खड़ा किया और कहा, बिलाल आज इसी काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो, इसी काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। बिलाल काबे की छत पर खड़े हैं। मकाम देखो गुलाम मुस्तफा का, मकाम देखो नबी के कलमा पढ़ने वाले का। बिलाल को मेरे आका ने काबे की छत पर खड़ा किया। अब बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अजान दूं तो किस तरफ मुंह करके दूं, अजान दूं तो मुंह किस तरफ करूं, इसलिए कि मैंने जब भी अजान पढ़ी रुकिया काबा की तरफ, मदीने में पढ़ा रुकिया काबा की तरफ, मक्का में पढ़ा रुकिया काबा की तरफ, बदर में पढ़ा रुकिया काबा की तरफ, ओहद में पढ़ा रुकिया काबा की तरफ, सफर में पढ़ा रुकिया काबा की तरफ। मेरे मुस्तफा, मैं आज किस तरफ मुंह करके अजान दूं? तो नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल, आज काबे की छत पर खड़े हो, अपना चेहरा मुस्तफा की जानिब कर लो, दीदारे मुस्तफा करते जाओ और अज़ान बिलाली सुनाते जाओ। मेरे इमाम पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख के काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बिलाल को नबी ने काबे की छत पर खड़ा किया, वही काबा जिसका दुनिया तवाफ करती है, मोमिनीन तवाफ करते हैं, अगवास व अख्ताब औलिया तवाफ करते हैं। बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, जाओ काबा से कहो तुम्हें रब बुला रहा, काबा से कहो तुम्हें रब बुला रहा है, रब की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी, हाजिरी होगी। काबा भी रब की बारगाह में हाजिर होगा। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको भी रब की बारगाह में जाना होगा, रब की बारगाह में मुंह दिखाना होगा। रब हमसे एक एक जर्रे के बारे में हिसाब लेगा, कितनी नमाजें पढ़ी, कितना हज किया, कितनी ज़कात अदा की, कितना बड़ों का हमने अदब किया, कितना माँ बाप की फर्मा बरदारी की, और कितना हलाल कमाया, कितना हराम कमाया, कितना जुल्म किया। क़यामत के मैदान में खुदाए पाक एक एक जर्रे का हमसे और आपसे हिसाब लेगा। आज हम दौलत पाकर इतराते हैं, आज खानदान की बुनियाद पर इतराते हैं। मुसलमानों, ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये खानदान कुंबा कबीला तुम्हारे काम नहीं आएगा। आज के मैदान में कोई चीज काम आएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची गुलाम, सुभान अल्लाह, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत काम खूब। आएगी। तो काबतुल्लाह फरिश्तों से कहेगा, अल्लाह के फरिश्तों, मुझे रब की बारगाह में ले चलने से पहले रब के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक पर लेकर चलो।
मज़ारे पाक पर लेकर चलो, गुंबद खजरा कि छांव में मुझे लेकर चलो। काबतुल्लाह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगा तो काबा रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करेगा, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप पर मेरा सलाम हो। तो आका अपने रोज़े अनवर से इरशाद फरमाएंगे, वालेकुम सलाम या बैतुल्लाह, अल्लाह के घर तुझ पर मुस्तफा जाने रहमत का भी सलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का भी सलाम हो। हमें काबा की पत्थर की दीवारें मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करें। हम इंसान होकर, कलमा पढ़ने वाले होकर जब दुरूद पढ़ने के लिए की कहा जाए तो बखीली से काम लें, सामान को हरकत न दें। यही दुरूद तुम्हारी शफाअत का जरिया बनेगा, यही दुरूद तुम्हारी कब्र में रोशनी का सबब बनेगा, यही दुरूद तुम्हारी मौत की सख्तियों में आसानी पैदा करेगा, यही दुरूद तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। इसलिए नबी पर सच्चे दिल से दुरूद पढ़ते रहो। काबा से मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाएंगे, ए काबा तुझे रब ने बुलाया है, रब की बारगाह में जा रहा है, बता खुदा की बारगाह में क्या अर्ज करेगा, खुदा की बारगाह में तू क्या कहेगा, मेरे उम्मतियों के ताल्लुक से क्या कहेगा, उनके शिकवे गिले करेगा, उनकी शिकायतें करेगा। तो काबा रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह जो आपका हुक्म हो, जो आपका हुक्म हो, आप परेशान ना हो, मैं आपकी उम्मत की शिकायत नहीं करूंगा। कहा फिर, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिन्होंने मेरा हज किया, मेरा तवाफ किया है, मैं उनकी मग़फ़िरत कराऊंगा, उनकी शफाअत कराऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, काबतुल्लाह तू वलियों की शफाअत कराएगा, तू अखवास की शफाअत कराएगा, तू मुत्तकियों की शफाअत करवाएगा, तेरे घर का चक्कर लगाने वाले जो चक्कर लगाते रहे उनकी शफाअत कराएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अच्छों को तू बख्शवा लेना, बुरों को मेरे हवाले कर देना। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अरे बरोज़े कयामत मुस्तफा के दामन में गुनाहगार छुपे होंगे और सदरे कयामत के सिपाही गुनाहगारों को ढूंढते होंगे, लेकिन मुस्तफा के दामने करम के सदके में खुदा गुनाहगारों की मग़फ़िरत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहना, मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम से मग़फ़िरत फरमा देगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनी बादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात खत्म कर दिया जाए। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, उस नेमत को याद करो, उस नेमत का चर्चा करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाया। हज़रात नबी नेमत उज़्मा बनकर आए। आओ देखो, एक बात अर्ज कर दूं बस, हदीस रसूल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि आकाए दो आलम की बारगाह है और नबी की बारगाह में सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह का पयामो सलाम पेश किया और नबी की बारगाह से चलने लगे तो आका ने फरमाया, जिब्रील ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्या है। जिब्रील ठहर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आज मैं तुमसे सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम, आप मेरे आका,
गुलाम आका के सवालों का जवाब कैसे दे सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, आज इश्क की बात होगी, आज मोहब्बत की बात होगी, आज चाहत की बात होगी। जिब्रील से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, तुमने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल को देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, मिकाईल को तुमने देखा, इज़राइल को तुमने देखा, इसराफील को तुमने देखा, हुराने जन्नत को तुमने देखा, गिलमाने जन्नत को तुमने देखा, नूरियों को तुमने देखा, जमीनों आसमान में सातों तबकात तुमने छान मारे। ए जिब्रील, बताओ मेरी तरह किसी को देखा हो तो बताओ। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम को देखा पर आपकी तरह न पाया, शीश को देखा आपकी तरह न पाया, हूद को देखा आपकी तरह न पाया, जकरिया को देखा आपकी तरह न पाया, यूसुफ को देखा आपकी तरह न पाया, इज़राइल को देखा आपकी तरह न पाया, मिकाईल को देखा आपकी तरह न पाया, इज़राइल को देखा आपकी तरह न पाया, हुराने जन्नत को देखा आपकी तरह न पाया, गिलमाने जन्नत को देखा आपकी तरह न पाया। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके चेहरे की तरह चेहरा न देखा, आपकी जुल्फों की तरह किसी की जुल्फें न देखी, आपके दंदाने मुबारक की तरह किसी के दंदाने मुबारक न देखे, आपके सीना पाक की तरह किसी का सीना न देखा, आपके कदमों की तरह किसी के कदम न देखे। गोया जिब्रील पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पाक को आपके रब ने चेहरे बद्दुहा कहा है, आपकी जुल्फों को आपके रब ने जुल्फे वल्लैल कहा है, आपकी निगाहों को माज़ागल बसर व मा तगा कहा है, आपके हाथों को यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहा है, आपके कदम पाक की कसम जब खाई है तो यही कसम उठाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। या नबी अल्लाह, मैंने जमीनों आसमान छान मारे पर मैं आपकी तरह किसी को ना पाया। जिब्रील जन्नतो दोज़ख, जमीनों आसमान, हूरो किल्मा, तमाम अंबिया और फरिश्तों को देखते हैं, पर जिब्रील यही कहते हैं, मेरे आका, मैंने आपको आपकी तरह किसी को ना पाया। कैसे देखते जब रब ने महबूब की तरह किसी को बनाया ही नहीं। नबी का चेहरा बेमिसाल, नबी की आंखें बेमिसाल, नबी की जुल्फें बेमिसाल, नबी का सीना बेमिसाल, नबी के आंखें बेमिसाल, नबी के कदम बेमिसाल। जिब्रील यही पुकार उठे जिसकी तर्जमानी आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान मारे, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। और फिर मेरे इमाम यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले से बा कहूं तुझे, तेरे तो बस आएब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रब ने बेमिसलो मिसाल बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब कदीर हमारे पढ़ने में, बोलने में मौला किसी तरह की गलती हुई हो, मौला अपने फजल करम से आका अलैहिस्सलाम के सदके से खताओं को माफ फरमा, हम सब की हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सदके से ईमान की हिफाजत अता फरमा, खातिमा बिल खैर अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खुशकोतर बहरोबर जिन्नो मलक ने आका की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया। अदब के साथ खड़े हो जाएं, सलाम करना।